I beg to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rules 18, 69 and 88 of the said rules in respect of matters other than points of order, question hour and calling attention notices may be suspended for today, the 15th September, and for tomorrow, the 16th September 2024. Now I put the question to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. The House is adjourned to meet again on Monday, 16th September at 12:30 p.m. तवील तरीन इंतजार के बाद आईनी तरमीम पेश न की जा सकी। 12 घंटे ताखीर के बाद कौमी असम्बली का मुख्तसर इजलास। स्पीकर ने बगैर कार्रवाई इजलास आज दिन 12:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। वक्फा सवालात और ऐवान की मामूल की कार्रवाई का मुअत्तल करने की तहरीक मंजूर। सेनेट इजलास भी आज दिन 12:30 बजे तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास भी आज सुबह तक मुअख्खर कर दिया। काबीना अरकान को आगाह कर दिया गया। आईनी इस्लाहात तरमीमी बिल आज कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। आईनी तरमीम की वफाकी काबीना से भी मंजूरी ली जाएगी। लगता है कि नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए इजलास मुलतवी हुआ। मौलाना फजल रहमान ने हमें सपोर्ट नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू। क्या आज नंबर पूरे हो जाएंगे? सहाफ़ी का सवाल। ये तो सुबह ही पता चलेगा। ख्वाजा आसिफ का जवाब। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी की एक रोज़ में चौथी बैठक रूम नंबर 5 में खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास। तमाम सियासी जमातें आईनी तरमीम पर सर जोड़ कर बैठ गईं। मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो की इजलास में शिरकत। आज़म नज़ीर तारड़, इसाक डार, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, नवीद कमर, अटॉर्नी जनरल भी शरीक। मौलाना फजल रहमान की बिल मौखर करने की तजवीज़ पर बाज़ दीगर अरकान ने बेइत्तफाक किया। पार्लियामेंट की राहदारियों में गहमा गहमी। पार्लियामेंट हाउस आमद पर फजल रहमान से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। आईनी तरमीमी मुसव्वदे और दीगर मामलात पर मुशावरत। खुशखबरी किसके लिए होगी? मौलाना से सवाल। कौम के लिए खुशखबरी होगी, बस आप देखते जाएं। फजल रहमान का जवाब। आईनी तरमीम का मुसव्वदा अब तक आपको नहीं दिया गया, क्या हुकूमत को आप पर इत्मीनान नहीं रहा? सहाफ़ी का सवाल। यह हुकूमत से पूछें। मौलाना फजल रहमान का जवाब। गुत्थी सुलझ नहीं रही, मामला क्या है? सहाफ़ी का सवाल। मैं तो आपके साथ ही हूँ, मुझे क्या पता? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जवाब। आईनी तरमीम का मामला डेडलॉक का शिकार। हुकूमत नंबर्स पूरे ना होने पर परेशान। मौलाना को मनाने के लिए हुकूमत के 100 जतन। वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत के राब्ते भी बेसूर। हुकूमती वक्त एक बार फिर मौलाना को मनाने में नाकाम। इसाक डार, मोहसिन नकवी, आज़म नज़ीर तारड़ की मौलाना से एक और मुलाकात बेनतीजा ख़त्म। हुकूमत ने मौलाना से आईनी तरमीम का मुसव्वदा शेयर कर दिया। फजल रहमान की जानिब से बाज़ निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। JUI सरबराह की बाज़ तजावीज़ को हुकूमत ने मुसव्वदे में शामिल नहीं किया। मौलाना ने एक मरतबा फिर अपनी तजावीज़ शामिल करने का कह दिया। हुकूमती वक्त मौलाना का वज़ीर-ए-आज़म के लिए पैगाम देकर वापस चला गया। PTI वफ्द की मौलाना फजल रहमान से दूसरी मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। PTI का मौलाना को आईनी तरमीम की मुखालफत पर डटे रहने का मशवरा। हमें अब तक वो ड्राफ्ट नहीं मिला। हमें अब तक वो बिल नहीं मिला जो आपका तरमीमी बिल है। तो जब हम बिल नहीं देखेंगे, जब उसको हम पढ़ेंगे नहीं, जब हमें शरह सदर नहीं होगा, तो हम कैसे वोट दे सकते हैं? इसलिए आप इसको डिले करें, पेश ना करें इसको, ताकि हम इसको पढ़ें और अपोजिशन की जो दीगर जमातें वो भी इसको पढ़ लें। हुकूमत तरमीम लाने में जल्दी ना करे, JUI का मशवरा। हमें अभी तक आईनी तरमीम का मुसव्वदा नहीं मिला। जब तक बिल पढ़ेंगे नहीं, वोट कैसे देंगे? इजलास जल्दी में बुलाया गया, शायद हम इस पोजीशन में ना हो। इजलास में शरीक होकर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। रहनुमा JUI मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की मीडिया से गुफ्तगू।
पीटीआई का आईनी तरमीमी बिल का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। पिटीशन आज दायर की जाएगी। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं। ऐवान बाला नामुकम्मल होने की वजह से आईनी तरमीम नहीं की जा सकती। नामुकम्मल ऐवान से कानून साजी पर सुप्रीम कोर्ट तशरीह करे। पिटीशन खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स और सेनेट के टिकट होल्डर्स की जानिब से दायर की जाएगी। हुकूमत का आवाम को रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती कर दी। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल 13 रुपए 6 पैसे सस्ता। मिट्टी के तेल की कीमत में 11 रुपए 16 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल 12 रुपए 12 पैसे सस्ता। वज़ीर आज़म की मंजूरी से नई कीमतों का इतलाक हो गया। बटन तो नहीं है कि इधर तरमीम ऑन कर दी उधर तरमीम ऑफ कर दी। ये एक लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल है, एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। डिले की वजह सिर्फ और सिर्फ मशावरत है। मशावरत का दायरा कार वसी करना है और पूरी पार्लियामेंट को सेंस ऑफ द हाउस लेकर तमाम जमातों को ऑन बोर्ड करना है। इसके अलावा ताखीर की और कोई वजह नहीं है। और जब मशावरत मुकम्मल कर ली जाएगी तमाम शिकें आपके सामने रखेंगे। और बटन ऑन ऑफ करके तरमीम नहीं की जा सकती। एक एक शिक पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी है। इत्तफाक राय के लिए तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लेना है। मुशावरत का दायराकार वसी होने से ताखीर हो रही है। वज़ीर इत्तलाआत की वजाहत, मुशावरत के बाद तरमीम आएगी तो खुशी होगी। मुशावरत मुकम्मल हो जाने पर तमाम शिकें सामने लाएंगे। अवाम को तेज़ तरीन इंसाफ की फराहमी के लिए इस्लाहात नागुज़ीर है। जो भी कानून साजी होगी वो कानून के इज्तिमाई मुफाद में होगी। मुकदमात को निपटाने में कई दहाइयाँ लग जाती हैं। कौमी नौयत के मामलात में जो भी तरमीम होगी उसका फ़ायदा पूरी पाकिस्तानी कौम को होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान हमारे पुराने इत्तेहादी और साथी हैं। थोड़ा इंतज़ार करें, अच्छी खबरें मिलेंगी। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। शहर इक़्तिदार में मेल मुलाकातों का जोर। इजलास पे इजलास। ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस में मुशावरती इजलास। सदर जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमा शरीक। तमाम तर सूरत हाल और राब्तों का जायजा। सदर ममलिकत से कानूनी टीम की मुलाकात। आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म हाउस में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर रहनुमाओं की मुशावरत। मौलाना फजल रहमान के मुतालबात और उनकी तरफ से पेश करदा तरमीम का जायजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के दरमियान भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने आईनी इस्लाहात के मुजवज़ा पैकेज बारे नवाज शरीफ को आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान समेत दीगर सियासी जमातों से राब्तों पर इत्तमाद में लिया। आईनी तरमीमी बिल पेश होने से कबल ब्रेक थ्रो। BNP मेंगल के वफ्द की साजिद तरीन की सरबराही में स्पीकर अयाज सादिक और वज़ीर कानून से मुलाकात। डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार और साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक सुंजरानी भी मौजूद। आज़म नज़ीर तारड़ की BNP वफ्द को आईनी तरमीम से मुतालिक ब्रीफिंग। BNP मेंगल ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक हुकूमत से मौक़िफ़ मांग लिया। हुकूमत और आवाम के लिए अच्छी खबर होगी। हुकूमत ने सरदार अख्तर मेंगल के लिए पैगाम दिया है कि BNP के दोनों सेनेटर्स पैगाम अख्तर मेंगल को पहुँचाएंगे। सादिक सुंजरानी की स्पीकर से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। खुशखबरी हुकूमत के लिए है या अपोजिशन के लिए? सहाफ़ी का सवाल। इसका जवाब मौलाना फजल रहमान ही दे सकते हैं। सादिक सुंजरानी का जवाब। मुजवज़ा आईनी तरमीम। सेनेट में BNP मेंगल के 2 वोट अहमियत इख्तियार कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वोट के लिए अख्तर मेंगल से टेलीफोनिक रब्ता। BNP मेंगल का लापता अफराद की बाजियाबी तक वोट न देने का ऐलान। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक सुंजरानी का भी सरदार अख्तर मेंगल से रब्ता। BNP मेंगल के मुतालबात पर तबादला ख्याल। अख्तर मेंगल ने सेनेट के 2 वोटों के बदले 2000 लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। लापता अफराद के लवाहिकीन सालों से इंतजार कर रहे हैं। हुकूमत को जल्दी है तो लापता अफराद को छोड़ दें, फिर वोट ले लें। हमें हुकूमत की यकीन दहानियों का अब यकीन नहीं है। आईनी तरमीम हुकूमत की अपनी ज़रूरत है। हमारी ज़रूरत लापता अफराद है। सरदार अख्तर मेंगल की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। हुकूमती आईनी पैकेज में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत से मुतालिक तजावीज़ शामिल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे की मियाद पूरी होने के बाद भी काम जारी रख सकेंगे।
नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर तक मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर फराइज सर अंजाम देते रहेंगे। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत 4 माह बाद खत्म हो रही है।